इस लड़की के पास जन्म से ही ऐसी देवीय शक्तियाँ थी कि लोहे के पाइप पर लटकने से पाइप ही मुड़ जाता था और नल को छूते ही वो भी टूट जाया करता था। पिकनिक के दौरान गाइड गर्व से सबको बताता है कि पीछे रखा गोल पत्थर 100 सालों से ऐसे ही खड़ा है, जिसको सैकड़ों लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते। पर लड़की ने हल्का सा हाथ रखा ही था कि पत्थर लुढ़कते हुए चट्टान से नीचे गिर जाता है। इसी कारण माँ ने समाज की सुरक्षा के लिए उसे गाँव भेज दिया था। गाँव में ट्रैक्टर चलाते समय जब ट्रैक्टर पलट जाता है तो लड़की बिना 1 सेकंड गवाए अपने हाथों से उठाकर उसे सीधा कर देती है, जिसे देख गाँव वालों के ही नहीं बल्कि जानवरों के भी होश उड़ जाते हैं, जैसे कि उन्होंने दिन में ही भूत देख लिया हो। लड़की घर की बेकरी में मदद करने के लिए वापस शहर लौट आती है, पर रोजाना अखरोट तोड़ तोड़ कर वो बोर हो चुकी थी। इसलिए कभी वो कस्टमर सर्विस का काम करती तो कभी दुकान में कपड़े बेचने का काम करती थी, लेकिन उससे हर काम में गड़बड़ होना पूरा पक्का था, जिससे उसको घर पर माँ की डांट अलग से सुनने पड़ती थी। अगले दिन लड़की नई जॉब की तलाश कर रही थी, तभी अचानक बीच रास्ते में उसे एक ट्रक खड़ा मिलता है। कुछ गुंडे लोग स्कूल बस ड्राइवर को पीट रहे थे। ये देख लड़की पुलिस को फोन करने जा रही थी कि तभी एक आदमी आकर उसका फोन छीन लेता है और जमीन पर फेंक कर फोन को तोड़ देता है। लड़की गुस्से पर काबू पाकर आदमी से फोन के पैसे मांगती है, लेकिन आदमी उसको थप्पड़ मार देता है, जिससे लड़की को इतना गुस्सा आया कि उसने एक थप्पड़ में आदमी के सारे दांत तोड़ दिए थे। शोर सुनकर उसके साथी तुरंत लड़की पर हमला करने जाते और तभी लड़की ने दोनों गुंडों के पैरों को दबाकर उनको नानी याद दिला दी थी। फिर एक मुक्का मारकर दोनों को उड़ा देती है। यह देख ट्रक ड्राइवर जो बॉस था वो भी लड़की से हाथापाई करने आता है और लड़की गलती से उसके हाथों की उंगलियां तोड़ देती है, जिससे लड़की उससे माफी मांगने लगी थी और वापस से उसकी उंगलियों को सीधा कर रही थी। दर्द से बॉस की हालत टाइट हो चुकी थी। तभी एक और साथी हमला करने आता है, लेकिन लड़की उसे पकड़कर आसमान में फेंक देती है। एक नारी सारे गुंडों पर भारी पड़ रही थी। गुंडों को पिटता देख स्कूल बस के बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे थे। वहीं से गुजर रहा एक अमीर लड़का यह सब देखकर दंग रह जाता है और लड़की को अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए उसे जॉब पर रख लेता है। इस लड़की की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाती है। उसने पिंजरे को खोलने की कोशिश करी, लेकिन ठंड से उसके हाथ लाल हो जाते हैं। लड़की ठंड से कांप रही थी। तभी अचानक साइड से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। यह कमरा एक फ्रीजर जैसा था, जहां काफी मात्रा में ठंडी गैसें छोड़ी जा रही थी। लड़की दरवाजे के पास आती है और जोर जोर से उस पर मारती है और चिल्लाती है, लेकिन स्टील का दरवाजा पूरी तरह से लॉक था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लड़की चलते हुए एक गैलरी में आती है, जहाँ वो अचानक एक महिला से टकरा गई थी, जिसे देखकर वो डर जाती है। लड़की उस महिला से कुछ बात कर पाती, तभी 2 लोग भागकर उसे पकड़कर ले जाते हैं। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो इस बार एक अस्पताल में थी, जहाँ नर्स उसे एक अजीब सा इंजेक्शन देने जा रही थी। लड़की को गड़बड़ का एहसास हो चुका था और नर्स थप्पड़ मारकर उस इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर इस जगह महिलाओं पर प्रयोग कर रहे थे, लेकिन एक दिन गलती से डॉक्टर मरीजों के हाथ लग जाता है और सारी महिलाएं मिलकर डॉक्टर का भर्ता बना देती है। एक वायरस से संक्रमित ये चींटियां एक महिला को अपना शिकार बना लेती है। महिला ने बच्चे को बचाने के लिए उसे दूर फेंक दिया था। तभी लाखों चींटियों ने मिलकर महिला के पूरे शरीर को चंद सेकंडों में खा लिया था। अब इनका अगला शिकार वो बच्चा था। सबसे तेज चींटी उसके शरीर पर चढ़ती है और फटाफट उसकी आंख के पास पहुंच जाती है। बच्चे के आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर संकेत मिलते ही सारी चींटियां बच्चे के शरीर पर चढ़ जाती है और उसे भी चूस लेती है। ये चींटियां इतनी खतरनाक थी कि वो सिर्फ कुछ ही पलों में किसी भी इंसान को पूरा चूस जाती थी। यह महिला इनसे बचने के लिए पेड़ से लटक जाती है, लेकिन इन चींटियों का दिमाग बहुत तेज था। ये आपस में मिलकर किसी भी जानवर का आकार ले सकती है। यहाँ तक इन्होंने फायरमैन को भी अपने जाल में फंसा लिया था और एक आदमी के कपड़ों में घुसकर उसे भी पूरा चूस लेती है। वहीं ये सोल्जर गलती से चींटियों के झुंड में गिर जाता है, जिससे हजारों चींटियां उसके मुंह में घुस जाती है। फिर उसे घसीटते हुए अपने बिल में लेकर चली जाती है। इस लड़की का चेहरा अचानक फूलने लगता है। लड़की को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी इसके हाथ भी फूलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर टीचर तो एकदम सुन पड़ चुकी थी। देखते ही देखते लड़की का शरीर हाथी से भी बड़ा हो चुका था। टीचर के अभी भी होश उड़े हुए थे, पर जैसे ही लड़की के पैर भी तेजी से बड़े होने लगते हैं तो टीचर धीरे धीरे पीछे हटती जाती है। लड़की का शरीर बहुत ज्यादा फूल चुका था। देखकर लग रहा था कि वो कभी भी फट सकती है। उसके शरीर ने एक रोती हुई लड़की को भी अपने अंदर समा लिया था। तभी टीचर उस लड़की को दर्द से आजाद कराने का फैसला करती है। उसने एक जादुई तलवार निकाली और एक ही वार में लड़की के शरीर को फाड़ देती है, जिसके फटने पर उसमें से बहुत सारे लाल रंग के दिल निकल रहे थे, जिसे देख लड़की के दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी टीचर को एहसास हुआ कि इस लड़की के सीट के नीचे कुछ तो है, और जब उसने उठाकर देखा तो उसे एक लाल पर्ची मिलती है, जिसमें लड़की के लिए एक अभिशाप लिखा हुआ था। अगर समय पर टीचर को इसका पता नहीं चलता तो पूरी क्लास का हाल भी उसी लड़की की तरह होने वाला था। तभी टीचर अभिशाप को खत्म करने के लिए पर्ची को आग में जला देती है।